Okay, namaste to everyone. Okay, first we will do prayer. Okay, sit straight. Close your eyes. Join your hands in front of your chest. Om Asito Ma Sadgamaya Tameso Ma Jyotirgamaya Mrityormamratam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, rub your palms and place it on your eyes. Eyes open inside and gently release your hands. हाँ यस, एक्चुअली अपन कल नाद बिंदु उपनिषद जब कर रहे थे तो कुछ चीजें मतलब थोड़ी सी मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ, तो वो पहले देख लेते हैं। दिख रहा है नाद बिंदु उपनिषद? यस मैम। ओके, क्योंकि मैंने डायरेक्ट शिफ्ट किया था, स्टॉप करके नहीं किया। हम्म तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वे जो शुरुआत में नाद बिंदु उपनिषद है तो उसके अंदर जो है सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि भाई हंस विद्या के बारे में बताया है ना। तो वो हंस विद्या को जो है उन्होंने पक्षी के रूप में डिस्क्राइब किया, सारा सब जो है, जो टोटल उन्होंने 15 पॉइंट्स बताया, जिसके अंदर उन्होंने अकार उकार मकार अर्धमात्रा रजस तमस एंड सत्व गुण, फिर धर्म, देन अधर्म, और देन भू जो लोक है ना उनके लिए बताया, जो भू भू है, स्व है, मह है, तप है और सत्व लोक। तो ये इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पहले तो पक्षी को उन्होंने जो पक्षी के सारे अंगों को उस पर डिस्क्राइब किया कि इस तरीके से हम इसकी हंस विद्या के बारे में उन्होंने ओंकार का डिस्क्राइब किया। फिर देन उन्होंने बताया कि भाई जो है ओंकार की जो है चार मात्रा है, अकार उकार और मकार एंड अर्ध मात्रा। तो दैट इज द, फिर अग्नि, मतलब अकार को अग्नि बोला, और इसको उकार को वाह्यता बोला। फिर देन अर्ध मात्रा मकार को, एंड देन अर्ध मात्रा बोला ओनली, एंड देन फोर्थ इज अर्ध मात्रा जिसको कि वारुणी बोला, राइट। ये रही, ठीक है। फिर देन इसके बाद में जो है उन्होंने कहा कि जो ओमकार की जो ये चार मात्राएं हैं उनमें सब में क्या है, तीन तीन है, तीन तीन कलाएं हैं। तो ये तीन तीन कलाएं करके उनका क्या हो गया, टोटल ऐसे 12 मात्राएं हो गई। तो 12 मात्राओं की चर्चा कौन से इसमें है, उपनिषद में? तो नाद बिंदु उपनिषद। नाद। हाँ, तो नाद बिंदु के अंदर जो ये 12 मात्राएं हैं, मेनली जो मेरा इसको बताने का पर्पस ये था कि जो ये 12 मात्राएं हैं उनको याद करने का किसी को कोई ट्रिक मालूम है? यस सर, यस मैम सर। हाँ मैम, बताइए। वो ज्ञान सर के वीडियो में मैंने देखा था, हम्म तो उन्होंने बताया था कि जो पहली मात्रा है घोषिणी, हम्म तो उसमें जो औरोबिंदो घोष है, हम्म तो उसके नाम से वो याद रखना है। हम्म उनकी वाइफ जो विधुन मात्रा है, हम्म उनको पतंग उड़ानी थी। वो कब पतंग उड़ाती है, जब वायु वेग से बहती है। हम्म फिर उनके साथ उनकी दो फ्रेंड्स थी, हम्म एक जिनका नाम नामधेमा है, नामधेया है, और हम्म एक जो इंद्री है। और हम्म फिर दूसरी छत में दो हैं, वैष्णवी और शांकरी। हम्म और वो दोनों मतलब ये चारों जो है वो बहुत मेहनत से और धृति से पतंग उड़ाती हैं, हम्म। और ये सभी नारी हैं। और इनको पतंग उड़ा के ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो लास्ट में ब्रह्मी। अच्छा, हाँ, रिलेटेड टू पतंग ही है, जो मैंने अपना मतलब, जो मेरी एक कुलीग थी कभी पहले जब भी हम लोग कर रहे थे तो उसने बनाया था।
तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। जो ये 12 मात्राओं के अंदर जो है इसमें बोला कि भाई दो लेडीज, जो कि कौन सी लेडीज है, जो पोषिणी और विदुन मात्रा, जो पतंग उड़ा रही थी किस मतलब वायु वेग के साथ में, है ना। तो उनका नाम क्या था, मतलब जो वायु वेग के साथ उड़ा रही थी, तो कहा कि इंद्री और उनकी जो दो फ्रेंड्स थे, इंद्री और वैष्णवी। फिर क्या होता है, शंकर जी आते हैं और उनका महत्व, जो महत्व जो है ये इसके साथ में है ना, जो महत्व वाली जो मात्रा, तो महत शंकरी के बाद में महत आ जाती है। तो महत उनका बहुत प्रबल होता है, फिर वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, ध्रुव लोक में जाते हैं। फिर दोनों नारी है, मौन रहती है, तो वो क्या करती है, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लेती है और ब्राह्मणी हो जाती है। अगर आप लोगों को जो पसंद आए, जिससे आप लोग याद रख सको, वो आप याद रख लीजिए, है ना। तो ये हो गया हमारा। और फिर बाद में जो हमने इसकी नाद के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा मनोलय की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ा, है ना। तो देवता कौन से मात्रा में किसकी, जब प्राण का विनियोग हो जाता है साधक का, तो उसको कौन सी किस में जन्म होता है ना। तो ये हमने पढ़ा साथ में, इसी के तुरंत बाद ही। तो ये सारा जो था नाद बिंदु के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसमें ये नाद के जो प्रकार है इसमें अ, ये वाले भी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आरंभ में, मध्य अवस्था। आप लोगों ने नोट्स बना लिए ना शॉर्ट में। जी यस मैम। मैम। और मनोन्मनी अवस्था के बारे में, जो कि हठ योग प्रतिपिका के अंदर भी बताया गया, है ना। और श्रवण मनन चिंतन करने के लिए बोला नाद का। ये सब सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। और जो ये इसमें उन्मनी अवस्था में शरीर किस प्रकार का हो जाता है, ये अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि शरीर लकड़ी की भांति हो जाता है। और इसमें जो है, जो चित्त की जो चार अवस्थाएं बताई है इसके अंदर, कौन कौन सी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, ये चार अवस्थाओं के बारे में भी चर्चा की गई है। हो गया नाउ, ये दिस इज डन। ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट, लास्ट में जो है तुरीय अवस्था में जो योगी है सदैव स्थित हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर वो जो पतंजलि योग सूत्र का जो 3rd नंबर का सूत्र है, तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वो हम उसको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, है ना। तो उससे लिंक हो गया। ठीक है। तो नाउ विल स्टार्ट नेक्स्ट हमारा योग चूड़ामणि। विजिबल ना। यस मैम। ओके। सो योग चूड़ामणि के जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, सबसे पहले तो कि योग चूड़ामणि को जो है क्या बोला गया, संस्कृत में रचित हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है, और इसे योग का मुकुट रत्न बोला गया है। चूड़ामणि है ना, तो इसलिए इसको योग का मुकुट रत्न कहा गया। और ये कौन सी परंपरा से लिया गया है, यानी कि कौन से वेद से लिया गया, सामवेद से लिया गया, है ना। और इसमें किसकी चर्चा है, षडांग योग की। और एक और कौन से उपनिषद में षडांग योग की चर्चा है, किसने अगर पढ़े हैं तो। गोरख संहिता। ज्ञान बिंदु। ध्यान बिंदु। ज्ञान बिंदु नहीं, वो गोरख संहिता तो हठ योग में। सॉरी सर। यस मैम। ध्यान बिंदु है ना। और इसमें जो है टोटल मंत्र है 121। तो यहाँ पर जो है इन्होंने ये फर्स्ट, अच्छा प्रेयर यहाँ पे थी, मैं एक्चुअली सर्च कर रही थी, मुझे दिखी नहीं, तो मैंने दूसरी ले ली। कोई नहीं, ठीक है, ये हम लास्ट में करेंगे। और जो इसका फर्स्ट मंत्र है वो है ओम योगा, ओम योगा चूड़ामणि पक्षे योगिना हितकाम्यया कैवल्य सिद्धिदम गूढ़म सेवितम योग वित्तमहे। जो योग चूड़ामणि के जो उपनिषद को योगियों के हित में कामना से वर्णन करता हूँ, और जो योग वेत्ताओं के द्वारा सेवन किया जाने वाला परम गूढ़ तथा कैवल्य मोक्ष सिद्धि देने वाला है। तो ये इसकी शुरुआत है, फर्स्ट मंत्र है। यहीं से फिर सेकंड मंत्र में ही यहाँ पर जो षडांग योग है उसके बारे में बता दिया गया। आसनम प्राण संरोध प्रत्याहारश्च साधारणा ध्यानं समाधिरेतानि योगांगानि भवन्ति षट्।
तो ये कितने प्रकार के, ये 6 जो है आसन, यानी यम नियम नहीं है, बाकी एज इट इज सेम ही है। तो ये 6 अंगों वाला कहा गया इसको। तो इसमें फिर आगे इसको और उन्होंने एक्सप्लेन किया फर्दर, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब मैंने इसमें बहुत सारे, ये 121 सूत्र, तो मैंने 121 नहीं लिए हैं, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उनको ही मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बाकी को आई एम गोइंग टू स्किप। इज इट ओके फॉर एवरीवन? यस मैम। हाँ, क्योंकि वो हम, देखो सूत्र तो जितने भी मंत्र हैं सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम, हमारे पास जितना टाइम है उसके हिसाब से सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे तो अच्छा है। कि एकम सिद्धासम प्रोक्तम द्वितीयम कमलासनम षट्चक्रम षोडशाधारम त्रिलक्षम व्योम पंचकम। 2 प्रकार के सात आसनों का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो अभी जैसे पूछा जाए कि 2 आसन अ, कौन से उपनिषद के अंदर है, तो एक तो ये हमको पता होना चाहिए कि भाई ये योग चूड़ामणि के अंदर है, और कौन से वाले 2 आसन है, तो वो भी हमको याद रखना है। जो ये दोनों आसन है वो है सिद्धासन और दूसरा पद्मासन। और फिर आगे उन्होंने चक्रास के बारे में बताया। षट चक्र षोडश आधार त्रिलक्ष्य और 5 आकाश हो। तो ये स्वदेहे यो न जानाति तस्य सिद्धि कथ भवेत चतुर्दलं स्यादाधारं स्वादिष्ठानं च षड्दलम्। तो यहाँ पर क्या, षड चक्र षोडश आधार त्रिरक्षर 5 आकाशों को, ये इस लाइन का मीनिंग। चलिए मैं इसको यहाँ कर देती हूँ तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। हम्म। तो 5 आकाशों का, और जो ये मेनली जो कहने का मतलब ये है कि जो इनको जो नहीं देख पाता है, तो ऐसे साधक को सिद्धि कैसे मिल सकती है। मतलब जो ये हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो 6 चक्र है और षोडश जो आधार बताए गए, या त्रिलक्ष्य और 5 आकाश जो है, इसमें इसकी चर्चा, इसमें से सिद्धांत पद्धति के अंदर बताया गया ना कि ये सब कुछ हम हमारे शरीर के अंदर ही देखें। जिन्होंने भी पढ़ लिया है तो उनको डेफिनेटली ये मालूम होगा। तो यहाँ पर जो आकाशों को नहीं देख पाता है जो साधक अपने शरीर के भीतर, उसे सिद्धि कैसे मिल सकती है, यानी कहाँ मिल सकती है ना। तो शरीर में स्थित षट कर्मों में आधार चक्र, मूलाधार चक्र और 4 दल वाला है स्वादिष्ट, और स्वादिष्ठान चक्र में 6 दल है। तो आप ऐसे टेबल बनाएंगे, उसके अंदर आप चक्र लिखेंगे लेफ्ट साइड में 1 to 7, टोटल 7 चक्र है। यहाँ पर षट लिखा हुआ है, लेकिन 7वें की भी इसमें बताई गई है डिटेल्स। तो उसको लिख करके फिर स्वादिष्ठान चक्र में 6 दल, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं किसमें कितने दल हैं, इसको याद रखना। जिनको भी चक्रास के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो शुड हैव नॉलेज। फिर नाभो 10 दलम पद्मम हृदय द्वादशारकम षोडशारम विशुद्धाख्यम भ्रूमध्य द्विदलम था। 10 दल वाला जो है वो नाभि चक्र, और फिर द्वादश जो है पंच चक्र हृदय में, यानी कि जो 12 दल है, हम कहते हैं ना 12 पंखुड़ी का जो कमल का फूल है वो हमारे हृदय में है। 10 का जो है वो नाभि में है, और 6 का है स्वादिष्ठान में, और 4 का है मूलाधार में। तो हुआ ऐसे कि जैसे 4 मूलाधार से स्टार्ट होता है तो 2 ऐड हो जाते हैं स्वादिष्ठान में, और फिर बाद में 4, फिर वापस से 2, फिर वापस से 4। यहाँ पर जैसे 12 है तो 12 से फिर से क्या हो गया, 16 हो गया विशुद्धि चक्र में, है ना। बस ये यहाँ तक, फिर इतना, फिर उसके बाद में क्या हो गया, 2 दल वाला जो चक्र भ्रू मध्य आज्ञा चक्र में स्थित है। और सहस्र दल संख्यातम ब्रह्मरंध्रे महापथि आधारम प्रथमम चक्रम स्वादिष्ठानम द्वितीयकम। तो सहस्र दल जो कमल ब्रह्मरंध्र के महापथ में स्थित है, जो ये बताया था ना, तो उसका ये यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर जो सहस्र दल है उसका ब्रह्मरंध्र के महापथ में स्थित है। ब्रह्मरंध्र क्या होता है, जो टॉप ऑफ द हेड हमारे
बताया गया। तो इस प्रकार से टोटल आज्ञा चक्र के बाद में सीधा वही ब्रह्मरंध्र आ गया। जो फाइनल जो चक्र बताया कि सहस्त्र दल वाला, हजारों दल जो पंखुड़ियां होती है उसके लिए। ये तो रिपीटेशन है। ये यहाँ पर सिर्फ मैं इतना ही ले लेती हूँ। प्रथम चक्र मूलाधार, ये है मूलाधार, और दूसरा स्वादिष्ठान है। योनि स्थानम द्वयो मध्ये काम रूप निगद्यते, कामाख्यम तु गुदा स्थाने पंकजम तु चतुर्दलम। तो ये सेम ही चीज है, ये रिपीटेशन है ना। तो कामाख्या किसको बोला गया, इन्होंने बताया कि भी जो गुदा स्थान है इसके लिए इन्होंने बोला है, जो कि 4 दल वाला है। मैम तृतीय किसको बोला गया? ये पहला, तीसरा तो जो है उसको बोला ना, नाभि को बोला है ना। स्वादिष्ठान चक्र बोला दूसरा, और तीसरा जो है वो नाभि, 10 दल वाला जो है ना। नहीं, ये चतुर्थ बताया, एक मिनट। स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार 4 दल और स्वादिष्ठान 6 दल, 10 दल वाला तीसरा है, और चौथा यहाँ पे पंचम बता नहीं, पद्म चक्र बोला है ये। अच्छा, ये गड़बड़ हो रखा है यहाँ पे। पद्म हृदय द्वादशान, एग्जिटिव ही लिखा तो एग्जिटिव ही है। चतुर्दलम से आधारम स्वादिष्ठानम च षडदलम साधक 6 है, फिर 10 दल वाला ये है, ये तीसरा, फिर ये चौथा, तो फिर मणिपुर चक्र इज मिसिंग। फिर एक मिनट में थोड़ा सा इसको देख के ही बताती हूँ आपको। मैम नाभि चक्री मणिपुर नहीं, इसमें 6 होगा। 2 4 6 मतलब ऐसे करके नहीं नहीं, हृदय चक्र। मणिपुर में मैम 10 ही होगा। मणिपुर में जो है ना 10 ही होता है। नाभि नाभि फिर वाला मैम 4 सही होता तरीके है, से नहीं फिर होगा। 6 होता है स्वादिष्ठान में, फिर मणिपुर में 10 होता है, फिर हृदय में जो है वो 12। 12 होता है, फिर 16 होता है, और फिर आज्ञा 2। चक्र में जो 2 होता है यस ना। मैम थोड़ा। ये सीक्वेंस तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब जो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर फिर से है, आ गया कि यहाँ पे क्या है। तन्नाभिमण्डले चक्रम प्रोच्यते मणिपूरकम, द्वादशारे महाचक्रे पुण्य पाप विवर्जिते। नाभिमंडल में जो स्थित है, क्या बोला, द्वादश दल युक्त जो मणिपुर चक्र क्या है, पाप पुण्य रहित। तो पाप पुण्य रहित वाला कौन सा चक्र बताया गया, नाभि वाला चक्र बताया गया है ना। मैम इसमें तो अभी ऊपर 10 लिखवाया गया ना, यहाँ नहीं, द्वादश है। नाभि चक्र के अंदर तो ये है ना, द्वादश ही है ना। नाभि चक्र को ही मणिपुर चक्र बोला है। नाभि चक्र में तो 10 होते हैं। ऊपर मैम 10 लिखा था, यहाँ द्वादश आ गया। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये सब मैंने बुक से ही लिया है भाई। आई डोंट रेफर, मतलब और कोई नोट्स रेफर नहीं करती हूँ मैं, डायरेक्टली ऑथेंटिक सोर्स पे ही जाती हूँ। एक सेकेंड, ये भी है। हाँ, नाभो द्वादश दलम, नाभि के अंदर 10 है। ठीक है, मतलब कहीं ना कुछ मिसिंग है, वैसे मेरे को लग रहा है इसके अंदर। पर मैंने जब ये बनाया उस वक्त तो मैंने इतना हाँ ध्यान। मैम, श्लोक में तो नाभि का 10 ही दिया हुआ है, आपने सही लिखा है। दूसरी जगह श्लोक में नाभि के लिए 12 दिया हुआ है, बुक में ही। हाँ, बुक एक्चुअली बुक को ही मैंने बुक में से ही करा है सब कुछ, ऐसा हाँ नहीं कि मैंने अपने ये यहाँ ही लिखा हुआ, ये रहा द्वादश आ रहे। पर आप है ना 10 ही मान के चलिए इसको, है ना, नॉट 12। 10 होएगा, 12 तो है जो वो आपका इसका हृदय चक्र का होएगा। अभी ना, अभी जो मैं बता रही हूँ ना,
अब देखो मैं ऐसे टेबल ही बता देती हूँ, डोंट वरी, अभी डोंट गेट कंफ्यूज, और यही करेक्ट रहेगा सीक्वेंस भी। जो फर्स्ट चक्र के अंदर रहेगा हमारा कौन सा, कितने दल रहेंगे, 4, मूलाधार चक्र, है ना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। और दूसरा है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, तो स्वादिष्ठान में रहेंगे 6, ठीक है। और हमारा तीसरा जो है नाभि चक्र बोलो या मणिपुर चक्र बोलो, ठीक है। तो ये हमारे रहेंगे कितने रज हो जाएंगे यहाँ पर, 10। और फिर जो हमारा हृदय चक्र है, हार्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, जो कि चौथा चक्र है, और इसको हम बोलेंगे फिर कितने हो जाते हैं यहाँ पर, 12 दल, है ना। और फिर जो हमारा पांचवा है वो कौन सा है, पांचवा कौन सा हो गया, विशुद्धि, विशुद्धि कंठ। कंठ या विशुद्धि, है ना। तो ये विशुद्धि चक्र हो गया हमारा, थ्रोट चक्र, या फिर हम इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो थ्रोट चक्र। तो यहाँ पर कितने हैं, 16 दल, तो 16 दल तो ये इसमें हो गया, है ना। और फिर जो हमारा जो आज्ञा चक्र है, जिसको कि हम भ्रू मध्य चक्र भी बोलते हैं, ये सॉरी ये यहाँ पे गलत लिखने में आ गया, ये जो है हमारा छठा चक्र है। छठा चक्र जो है हमारा आज्ञा चक्र है, ठीक है। ये हो गया, तो इसमें कितने दल हो गए, सिर्फ 2 दल। और फिर जो हमारा सातवां चक्र है वो सहसारा चक्र ही बोलते हैं उसको, जिसको कि है ना ब्रह्मरंध्र बोला गया है यहाँ पर, तो हम ब्रह्मरंध्र ही लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ब्रह्म चक्र और ब्रह्मरंध्र दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना। ब्रह्म चक्र जो कि हमने कल पढ़ा था, तो वो कहाँ पर बताया उसको, मूलाधार। हाँ मूलाधार। तो ये ब्रह्मरंध्र है जहाँ पर कि हजारों पंखुड़ियों के लिए बोला गया, 1000 सहस्त्र, ठीक है। तो ये करेक्ट है इसके पेटल्स की। बाकी और जो भी लिखा हुआ है वो आइदर प्रिंटिंग एरर कैन बी देयर, ठीक है। सबको कोई कंफ्यूजन अभी, नहीं मैम, आगे बढ़ते हैं। हाँ ओके। हम्म। और जो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, तो यहाँ पर क्या, तावत जीवो भ्रमत्येयम यावत् तत्त्वं न विदन्ति ऊर्ध्वमेध्रादडो नाभे कंदे योनि खंडानव। जब तक इसका तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक जीव को संसार चक्र में भ्रमण करना पड़ता है, क्योंकि रियलिटी जब हम रियल कहते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन जब तक नहीं होता है ना, तत्व ज्ञान ट्रुथ का ज्ञान नहीं होता है, निर्भीक समाधि नहीं प्राप्त होती है, तब तक इस संसार चक्र में भ्रमण करना पड़ता है। तो पक्षी के अंडे के आकार वाली जो योनि है अर्थात कुंडलिनी, मेड्रू और नाभि के मध्य स्थित है। कुंडलिनी का निवास स्थान कहाँ बताया, ये पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, जो मेड्रू और नाभि के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर जो नाड़ियों के बारे में बताया, ये भी अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, कोई बात नहीं, ऐसे ही। हम्म। जो 72,000 नाड़ियां बताई गई है इसमें, 72,000 नाड़ियों की चर्चा कौन से इसमें है उपनिषद में, तो इसमें योग कुंडलिनी उपनिषद के अंदर है। तो 72,000 नाड़ियों के अंदर, और फिर बाद में क्या कहा कि उसमें से 72,000 नाड़ियों में से 72 नाड़ियां शेतु नाड़ी सहस्रेशु द्विसप्ति उदाहरता, यानी जो पहले तो उन्होंने क्या बोला 72,000 है, फिर उसमें से 72, फिर 72 में से भी 10, जो कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रधाना प्राण वाहिन्यो भूयस्तास्तु 10 स्मृता, तो उसमें से भी क्या 10 नाड़ियां जो है वो प्रमुख है। और फिर आगे कह रहे हैं ईड़ा च पिंगला च सुषुम्ना च तृतीयगा, तो उसमें से भी जो है 3 नाड़ियां बताई गई, जो कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना।
तो ये सीक्वेंस रहेगी 72,000, 72,000 में से भी 72 मुख्य, 72 में से भी 10 और 10 में से भी 3, जो कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, यानी कि 3 नाड़ियों की चर्चा की गई है। तो 3 नाड़ियां तो ये हो गई टोटल, जो 10 मुख्य बताई है ना नाड़ियां, तो उसके अंदर से 3 तो ये हो गई, ठीक है। बाकी की जो है इनको याद रखना है। 10 नाड़ियां कौन कौन सी है? गांधारी, हस्ती, जीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुआ और शंकिनी। कई बार इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस नाड़ी की किस में चर्चा है पर्टिकुलरली, और 10 को ऐसे सीक्वेंस से ही याद रखना है। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? और इसका निवास स्थान कहाँ पर है, किसका निवास स्थान कहाँ है, ये भी पूछा जाता है ना। तो वो आगे के मंत्रों के अंदर बताया है। सुषुम्ना मध्य देशे तु गंधारी वाम चक्षुषी, दक्षिणे हस्ती जीवा च पूषा कर्णे च दक्षिणे। ईड़ा पिंगला के बीच में क्या है? सुषुम्ना नाड़ी है। तो दाएं नेत्र में, यानी कि राइट साइड में हस्ती जीवा, और बाएं नेत्र में गांधारी का निवास है, यानी कि लेफ्ट में गांधारी का निवास स्थान है। तो ये एज इट इज, ये वाम चक्षु के अंदर ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग इसको लिख लेना, है ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और फिर आगे की जो नाड़ियां उसके बारे में। मैम इसमें एक क्लू भी रख सकते हैं हम। जो महाभारत में गांधारी थी उसने आंखों में पट्टी लगा ली थी, तो हम इसको आंख से रिलेट कर सकते हैं। यस, करेक्ट। यशस्विनी वाम कर्णे चानने चापु अलम्बुसा, कुहुश्चुलिंग देशे तु मूल स्थाने तु शंखिनी। तो मूल स्थान पे शंखिनी, तो वो मूल स्थान पे, ये इसको भी याद रखना इजी है। पूषा तथा यशस्विनी जो है दाएं और दाएं और बाएं कान में स्थित है, यानी दाया मतलब राइट साइड में तो है पूषा, और यशस्विनी जो है वो लेफ्ट वाले कान में, और मुंह में अलम्बुसा। इसको हम मैंगो से कनेक्ट कर सकते हैं माउथ को, है ना। तो इसमें अलम्बुसा एक मैंगो आता है, शायद इसी टाइप का कोई नाम होता है। आपूस, आपूस नहीं, और कुछ होता है। ओके। जनेंद्रिय में कुहू। अल्फांजो मैंगो, अल्फांजो। अल्फांजो, अल्फांजो, यस। आगे, हाँ, जनेंद्रिय में कुहू है, और मूल स्थान में शंकिनी नाड़ी का स्थान है। ठीक है। तो ये नाड़ियों का पूरा हो गया यहाँ पर। टोटल जो 10 नाड़ियां हैं, 10 नाड़ियों का। और एवं द्वार समाश्रित्य तिष्ठन्ते नाड्य क्रमात् ईडा पिंगलासो सुषुम्ना प्राणमार्गे च संस्थिताः। पूरे पूरा जो शरीर है उसके लिए बोला कि संपूर्ण शरीर के भीतर एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है। जो द्वार है हमारे, तो उन्हीं के ऊपर है ना, जो हमने बताया लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, और हमारा जो लेफ्ट आई, राइट आई, है ना, और जननेंद्रिय, मूल स्थान, ये सारा इसके ही होता है। तो प्राण मार्ग में कौन सी है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित है। और ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। सततम प्राणवाहिन्य सोम सूर्याग्नि देवता प्राणापान समाख्या व्यानो दानो च पायव। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि देवता के जो प्राणों के वाहक है। इन प्राणों के वाहक कौन से देवता है? तो ये सूर्य, चंद्र और अग्नि। ठीक है। और फिर जो प्राण वायु है वो प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ठीक। और फिर उनके जो उपप्राण बताए वो भी है इसके अंदर, तो उपप्राण को भी हम देख लेते हैं। I'm going directly in हिंदी तो विल फास्टर। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त एवं धनंजय, ये 5 उपप्राण वायु बताई गई है। और शरीर के अंदर हृदय में मुख्य जो है प्राण वायु है, और गुदा में स्थान जो है वो अपान का है, समान जो है वो नाभि स्थान में है, और गले में उदान है, और पूरे शरीर में व्यान वायु स्थित है। तो ये इसके अंदर यही बताएगा। हृदय में कई सारे जो बताते हैं प्राण जो है ऊपर हेड की तरफ बता देते हैं कई सारे जाने, है ना।
तो ये बात पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना कि हृदय के अंदर है प्राण, जिसका स्थान जहाँ है, उदान जो है गले में। उदान वायु जब अ, क्या, अच्छा, कौन सी वायु जो है मृत्यु होती है तो वो पहले बाहर जाती है? धनंजय। हम्म। धनंजय ना। वो तो रहती है लास्ट तक। उदान। हाँ, मैम पहले तो प्राण ही जाता है ना। नहीं, मैम उदान, धनंजय छोड़ता है। उदान वायु, नहीं, प्राण। धनंजय ही छोड़ता है मैम। धनंजय एक्चुअली जो है प्राण वो सबसे धनंजय लास्ट। मरने के बाद भी रहता है। नहीं, ऐसा मैम है, उदान। उदान वायु आप है ना आप जो क्वेश्चन रिपीट करिए एक बार। आप तो क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट ने करिए। आपने बोला कौन सा वायु पहले निकलता है, तो इसीलिए हमने बोला। हाँ, तो सब उदान वायु तो कैरी करती है, उदान वायु के पीछे पीछे ही तो सारी वायु बाहर जाती है, और धनंजय रिमेन्स इन द बॉडी लास्ट तक, उसमें बॉडी के जो है उसको नरिश करता रहता है, वो बाद जब तक उसमें रहता है तब तक। तो उदान वायु ही सबसे पहले बाहर जाती है। वही तो उदान वायु पर जब जय होती है तभी तो जो पतंजलि योग सूत्र में बताया गया, तो दैट योगी मूव्स इन द अदर बॉडी और द मूव लीव द हिज ऑन बॉडी एंड रिमेन्स आउटसाइड ऑल्सो। उदान वायु ही तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, ये हो गया हमारा अ, 5 जो वायु है, और फिर जो और ये है नाग, ये जो ऊर्ध्व वायु डकार में क्या होता है, नाग नामक उपप्राण है, और कूर्म वायु कूर्म उन्मीलने, आंखों की जो पलक झपकने में जो है कूर्म वायु होती है। क्रकल है उसको छींकने में, और देवदत्त की स्थिति होती है जम्बाई लेने में। अब ये धनंजय का भी देखो ये आ जाएगा। न जहाति मृतम वापी सर्वव्यापी धनंजय है, एते नाड़ीषु सर्वासु भ्रमन्ते जीव जंतव है। संपूर्ण शरीर में धनंजय वायु इस प्रकार से व्याप्त है कि मृत्यु के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ता है। क्लियर नाउ एवरीबॉडी? जी मैम। हम्म। तो धनंजय वायु ही एक ऐसी वायु होती है जो जब वो उदान वायु बाहर निकल जाती है उसके साथ बाकी की वायु भी बाहर निकल जाती है, लेकिन जो बॉडी को जो सर्वाइवल के लिए जो होती है ना, जो कुछ टाइम के लिए रहता है बॉडी, कहते हैं ना कि उसकी आत्मा यही आसपास भटक रही है, ये सब बातें जो की जाती है ना, बिकॉज ऑफ धनंजय वायु की वजह से की जाती है। और इसी वायु की वजह से ही कई बार कुछ ऐसे कुछ लोग जो है वापस भी आ जाते हैं, है ना, वो जीवित हो जाते हैं, कहीं कभी कभी सुनने में आता है ना। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहती हूँ, हालांकि ऐसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट नो हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट। तो प्राण है ना, तो उसके लिए क्या यूज किया गया, एक कंदुक, कंदुक के यूज किया गया। खिलाड़ियों के द्वारा इधर से उधर फेंकी गई गेंद की तरह जीव भी प्राण, अपान और आदि वायु में स्थिर नहीं रह पाता, अर्थात सदैव गतिशील रहता है। तो जीव जो है, आत्मा जिसके लिए बोला गया है, तो वो कभी कहाँ पर कभी कहाँ, क्योंकि हमारा जो जीव को हम मन भी बोल सकते हैं कि हम कहाँ कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है ना, वो वायु में स्थिर नहीं रहता कोई पर्टिकुलरली, वो मूव करता रहता है। ये सिर्फ ऐसे नॉलेज के लिए मैंने बताया आपको। हाँ, अब ये जो है फिर से नेक्स्ट पॉइंट है, ऊर्ध्वाध संस्थिता वै तो यो जानाति स योगवित्, हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत पुनः। प्राण एवं जीव की इस अधः एवं उद्गमन प्रक्रिया को जानने वाला ही योगवेत्ता है। तो योगवेत्ता के लिए योगवेत्ता कौन है? जो कि अध यानी नीचे वाला जो होता है ना, उसके लिए बोला अध, और उद्गमन जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो जो उसको जानने वाला होता है उसको योगवेत्ता कहा गया। तो श्वास में सकार ध्वनि जो वायु के माध्यम से भीतर, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो से, और जब बाहर जाती है तो है, जैसे सो हम बोलते हैं ना, तो सो बोलेंगे तो इनहेल किया हमने, और हम बोला तो हम क्या करते हैं, एक्सेल। तो उसी को यहाँ पर
अलग, थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। सकार ध्वनि वायु के माध्यम से भीतर जाती है और हकार से के साथ बाहर आती है। और फिर ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करते जाना। और फिर कहा हंस हंस से ते मंत्र जीवो जपति सर्वदा। जो इस तरह से जीव जो हंस हंस मंत्र का जाप सदैव करता रहता है। फिर आगे का जो दिन रात जप करता है वो 21,600 मंत्र नित्य जपता है। तो 21,600 मंत्र की चर्चा कौन से उसमें की गई है, या अजपा गायत्री मंत्र के अंदर कितनी बार जप किया जाता है, या फिर हंस हंस मंत्र किसको बोला गया है ना। तो और इसके अलावा जो है सकार और हकार की चर्चा कौन से उसमें है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर दिन रात निरंतर जप करते रहने से यह जीव 21,600 मंत्र नित्य जप करता है। और फिर योगियों के लिए मुक्ति प्रदाती सही अजपा गायत्री है। तो योगियों के लिए मुक्तिदायी, मुक्ति देने वाला कौन सी जो मंत्र है वो कौन सा है, अजपा गायत्री मंत्र। और जब वो इसका जब संकल्प लेता है और वो जब जाप करता है पुनः पुनः, मतलब दिन रात निरंतर, जिसको हम कह सकते हैं कि जो अखंडित जो जाप करता है, तो उसको क्या होता है, संकल्प मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो हम कहेंगे कि जो अजपा गायत्री का जो है फल क्या है, वो सभी पापों से मुक्ति मिलना। और इसके समान न तो कोई विद्या है, अजपा गायत्री के समान न कोई जप है, न कोई ज्ञान है, इससे पहले हुआ था और न ही भविष्य में होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर इसी गायत्री मंत्र के लिए मतलब आगे बताया गया कि ये गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है, यानी कि महाविद्या है, जो कुंडलिनी से उद्भूत है, यानी कुंडलिनी से ही उत्पन्न हुई है। ये प्राण विद्या जो है ना, महाविद्या जिसको बोला, जो इसको इस प्रकार से जान लेता है उसको वेद वेत्ता बोला है। वहां पर जो बताया था वो योग वेत्ता बताया था, है ना, और यहाँ पर वेद वेत्ता बताया। फिर से इसके कुंडलिनी के बारे में भी ये इम्पोर्टेंट है अगेन। कुंडलिनी शक्ति कंद के ऊर्ध्व भाग में 8 कुंडलों की आकृति में व्याप्त होकर ब्रह्म द्वार के मुख को अपने मुख से ढककर सदैव स्थित रहती है। यानी कि जो है ना, ये कुंडलिनी है, इसके लिए बोला 8 जो घेरे वाली जो कुंडलिनी है उसकी चर्चा कौन से उसमें की गई है। 8 जो कुंड इसका होता है, एक हो गया जैसे 2 3 4 5 6 7 और ये 8, है ना। कहीं पे 3 बताया गया, कहीं पे 5 ऐसे। तो ये 8 की जो है ऊर्ध्व भाग में 8 कुंडलिनी की आकृति ब्रह्म द्वार के मुंह को अपने मुख से सदैव ढककर रखती है। ठीक है, मूलाधार चक्र की बात हो रही है यहाँ पर। ब्रह्म जो हमने ब्रह्म चक्र पढ़ा था ना, उसके अंदर योगराज उपनिषद के अंदर ब्रह्म चक्र बोला था, इसलिए यहाँ पर ये ब्रह्म द्वार यूज किया है इन्होंने। फिर आगे जो बताया है, जिस मनो में ब्रह्म द्वार सुषुम्ना में प्रवेश किया जाता है, उसी द्वार मुख को अपने मुख से ढककर यह परमेश्वरी शक्ति कुंडलिनी सोई रहती है। तो कुंडलिनी को परमेश्वरी शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट है जिसको कि याद रखना है। फिर आगे बताया कि कुंजी के द्वारा जिस तरह से घर का किवाड़ ताला खोलते हैं, उसी प्रकार कुंडलिनी के द्वारा योगी लोग मुक्ति का द्वार खोलते हैं। और फिर जब ये है ना, जो प्राणायाम किया जाता है वो कौन से आसन में किया जाता है, पद्मासन में किया जाता है। जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे वो मैंने ले लिए हैं। जालंधर बंद लगाया जाता है उसके अंदर, और फिर ब्रह्म में ध्यान किया जाता है, देन प्राणायाम किया जाता है। और प्राणायाम की जो अभ्यास करते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अंगाना मर्दनम कृत्वा श्रम संजात वारिणा कटु अम्ल लवण त्यागी क्षीर भोजनम आचरेत। प्राणायाम के अभ्यास के श्रम से जो पसीना निकलता है उसे शरीर में ही मसल लेना चाहिए।
तो ये आया था कि भाई उसको पोंछ लेना चाहिए कि मल लेना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए, इस तरीके से ऑप्शंस थे। अकॉर्डिंग टू योग कुंडलिनी के अनुसार क्या है सही, वो था, तो शरीर पर मल लेना चाहिए करेक्ट आंसर था। नमकीन इसमें जो है कौन से भोजन करना चाहिए, तो इसके बारे में भी बताया गया कि जो अ, भाई आपको नमकीन खट्टे कड़वे पदार्थों का परित्याग करना चाहिए और दूध व दूध से बने भोजन का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ये जो नहीं लेने वाले खाद्य पदार्थ और लेने वाले, इस तरीके से ये है। और फिर आगे बताया ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायण है, अब्दा दूधम भवेत सिद्धो नात्र कार्य विचारणा। ब्रह्मचारी और मिताहारी वाला यदि योगी यदि योग के अभ्यास में लग जाए तो 1 वर्ष में ही योग की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो है और कहाँ पे बात की गई है सिमिलरली? मैम हठ प्रदीपिका में। प्रतिपिका में। हाँ, हठ योग प्रतिपिका में बात की गई है और यहाँ पर योग कुंडलिनी में बात की गई है। यस मैम, यहाँ त्यागी नहीं बोला गया है, बाकी वहाँ 4 बोले। हाँ, फिर और आगे बोल रहे हैं कि जो विवर्जित जो भोजन है उसके लिए बताया कि सुसगदिनम मधुर, ये डायरेक्टली है ना जो इसके मंत्र ही आ जाता है, तो वो मंत्र को थोड़ा सा ऐसे याद कर लेंगे ना तो सही रहेगा। सुस्निग्धम मधुराश्च चतुर्थार्थ वश विवर्जित है, भुंजते शिव संप्रियता मिताहारी स उच्यते। योग के साधक को मधुर और स्निग्ध भोजन ही लेना चाहिए, आधा पेट भोजन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आधा पेट भोजन, चौथाई पानी यानी चौथाई भाग खाली रखना है। तो इसके अंदर जो बताया ना ये मिताहारी ये चतुरांश च विवर्जित, यानी कि चौथा भाग जो है उसको खाली रखने के लिए बोला। और आधा जो भाग है इसमें इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है लेकिन ऐसा मान लिया गया है, और आधा 1/4 जो है पानी के लिए है। इस प्रकार भगवान को समर्पित करके जो भोजन करता है उसे मिताहारी कहा गया। भुंजते शिव संप्रेता, यानी शिव भगवान को जो अर्पित करके भोजन करता है उसको मिताहारी बोला। मैम यही सेम श्लोक हिरण्य देव हिरण्य सर। हाँ, हिरण संहिता में भी बताया गया। हाँ, ये अभी फर्स्ट ही चल रहा है ना, जो उसके 6 अंग है, अभी अपना आसन ही हुआ है ना, उसके बाद अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है ना। नहीं, अभी नहीं हुआ है स्टार्ट। अभी प्राणायाम का भी इसके पहले बीच में ये सारी डिटेल्स बताते हैं, जो कि जितनी भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट सारे मैंने लिए हैं, बाकी फिर आगे डायरेक्टली हम धारणा ध्यान उस पे आ जाएंगे। ओके मैम। है ना? एक कल का दिन और लगेगा इसमें, आज एक दिन में नहीं होएगा क्योंकि थोड़ा ये लंबा है। यस यस मैम। कंदोर्ध्वे कुंडली शक्ति कुंडलिनी कृति बंधानाय च मूढ़ानाम योगिनाम मोक्षता सदा। 8 कुंडलों वाली कंद के उद भाग में जो कुंडलिनी शक्ति है वह योगियों को मोक्ष देने वाली तथा अज्ञानों के लिए बंधक कारण है। तो ये 8 कुंडली की तो पहले भी चर्चा हो गई, तो ये रिपीट है। अब जो बात की गई है नेक्स्ट कि भाई कितनी मुद्रा है और कितने बंद है, तो इसमें ये 2 मुद्रा की चर्चा की गई है, एक तो महामुद्रा और नमो मुद्रा। फिर बंद जो बताए गए उड़ियान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद। जो इन सबको जानता है उसको योगी मुक्ति को प्राप्त करता है, जो महामुद्रा को, है ना, और नभो मुद्रा को। नभो मुद्रा को और कौन सी मुद्रा बोलते हैं? केचरी मुद्रा। हाँ, यस। पर यहाँ पर जो है ना इसमें मंत्र के अंदर यही लिखा हुआ है, नवो मुद्रा लिखा हुआ है, पर हाँ यस कमेंटेटर्स लिखते हैं कि भाई खेचरी मुद्रा भी कहते हैं इसको। और फिर ये जो जालंध ये बताया हुआ है यहाँ पर उड़ियान, ये ओडियानम च जलंधरम और मूलबंधम, तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है, इनको जो जानता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। और फिर इनका जो है इनको कैसे बन लगाना है वो सब मैं नहीं ले रही हूँ, कैसे मूलबंध लगाना, सब सीधा मूलबंध के लाभ। ठीक है, तो मूलबंध के जो लाभ है वो है इससे अपान प्राणायोरकम
क्षयान्मुत्र पुरुषयोः युवा भवति वृद्धोपि सततम मूल बंधानात्। प्राण और अपान को जब एक मिला लिया जाता है तो मलमूत्र कम हो जाते हैं, जो कि हम हठ योग में भी पढ़ते हैं ना। और मूलबंध का अभ्यास करने से वृद्ध भी युवा हो जाता है। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, मूलबंध लिखा, उसके बेनिफिट लिखिए, उसको कैसे लगाना है वो सब जानते हैं हम, है ना, कि भाई हम कैसे एड़ी को दबा करके और फिर लगाते हैं। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन मालूम होना चाहिए। और फिर आगे कह रहे हैं उड़ियान बन के लिए, ओडियानम कुरुते यस्माद विश्रांत महाखग, यानी कि महापक्षी गिद्ध आदि जिस प्रकार विश्राम के लिए आकाश में अत्यधिक ऊंचे उड़ते हैं, उसी तरह उड़ियान बंद का अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है, जो कि इम्पोर्टेंट है। उड़ियान बंद को क्या बोला गया? कहाँ पे मैम? The loin of the elephant of death. मातंग केसरी। तो इसको जो बोला गया ना उड़ियान बंद को, हाँ, मृत्यु। महाखग भी कह सकते हो आप। महापक्षी जो महाखग है ना, गिद्ध आदि, तो उसके समान इसकी तुलना की गई है। और इसको मृत्यु रूपी हाथी को बचाने के लिए सिंह के समान बताया गया। ठीक है। और फिर बोला, क्या बोला, और ये पश्चिमोत्तासन में लगाते हैं हम, तो ये मालूम है, इसको मैंने छोड़ा है। फिर जालंधर बंद, तो जालंधर बंद से क्या फल प्राप्त होता है? जो शरीर में नीचे की ओर प्रवाहमान आकाश जल खेचरी मुद्रा द्वारा क्षरित होने वाला वो शिरोभाग में रोक कर रखता है, उसे जालंधर बंद कहते हैं। और दुखों और कष्टों का नाश करता है। एक तो क्या हुआ कि जो ऊपर से जो अमृत गिर रहा होता है ना, उसको रोकता है, तो जालंधर बंद, जो कि आगे बताया है ना। और दूसरा क्या है, दुखों और कष्टों का नाश करता है। अमृत न तो अग्नि की ओर गिरता है न वायु की ओर गमन करता है। ये दो लाभ है इसके जालंधर बन के, दुखों और कष्टों का नाश। और दूसरा, अमृत न तो अग्नि की ओर गिरता है और न वायु की ओर गमन करता है ना। और जो ये खेचरी मुद्रा, जो नभो मुद्रा के जो फल है वो लिए हैं। न रोगो मरणम तस्य न निद्रा न क्षुधा तृषा न च मूर्छा भवे तस्य यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम। जो खेचरी मुद्रा को जानता है और साधना करता है तो उसके रोग, मरण, भूख, प्यास और मूर्छा आदि से छुटकारा मिल जाता है। और इसके अलावा क्या बताया, न तो रोग से कोई कष्ट होता है, सेम ही बात है जो ऊपर बताई, और न कर्मों में उसकी आसक्ति होती है। तो इसके अलावा न कर्मों में आसक्ति होती है, और कोई विघ्न भी, जो उसके पास जो कोई भी अगर आता है उसके में कोई विघ्न हो रहा होता है तो विघ्न भी नहीं पहुंचते उसको, ये बताया। और जिसकी साधना करने से चित्त और जीवा आकाश में विचरण करते हैं। तो ये तो वैसे भी हम सब हठ योग के अंदर पढ़ चुके हैं, है ना। और ये बिंदु के लिए बोला, जो ऑलरेडी जो सेम ही बात हो गई कि बिंदु जो है नीचे नहीं गिरता, यदि अगर गिरता है तो क्या होता है, योनि मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। ये यहाँ पर बताया है कि भाई न तस्य क्षीयते बिंदु कामिन्या लिंगे तस्य च याव यावद् बिंदु स्थितो देहे तावन् मृत्यु भयं कुतः यावद् बद्ध्वा नभो मुद्रा तावन् बिंदुर्न बिंदुर्न गच्छति ज्वलितोऽपि यथा बिंदु संप्राप्तश्च हुताशनम् व्रजत्यूर्ध्वं गतः शक्त्या निरोधो योनि मुद्राया। तो इसका सिंपल सी बात है जो कि बताया कि जो यदि जाज्वल्यमान अग्नि तत्व में बिंदुपात भी हो जाए तो उसको योनि मुद्रा के द्वारा बलपूर्वक रोका जा सकता है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर ये है कि यदि अगर बिंदुपात होता है तो वो कौन सी मुद्रा के द्वारा रोका जाता है, तो वो है योनि मुद्रा। बस इतना ही पता होना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं कि भाई बिंदु ब्रह्म रूप है तथा रज क्या है, शक्ति रूप है।
और बिंदु चंद्र रूप है और रज सूर्य रूप है, और इन दोनों का योग मिलन पद होने से ही परम पद की प्राप्ति होती है। यानी कि जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है ना, वो जब ओपन हो जाती है, एक हो जाती है दोनों मिलके ना, तो उसको परम पद की प्राप्ति बताया। तो आज हम इतना ही करते हैं, फिर आगे करेंगे हम कल। मैम कौन से श्लोक तक किया आपने? ये लास्ट 62 वाला 62। टू। अभी क्या शक्ति चालिनी के बारे में है, फिर महामुद्रा वगैरह के है, इनकी जो फल है ना। नभो मुद्रा का तो हो ही गया। मैम यहाँ पे बिंदु को ब्रह्मा भी बोला है क्या? ये 62 में बिंदु ब्रह्मा रथ शक्ति बिंदु। अ, नहीं, बिंदु जो है ना, बिंदु को क्या बोला कि ब्रह्म रूप है ना। मतलब जैसे बिंदु जो बोला गया एक्चुअली क्या मेल के लिए बोलते हैं ना, हाँ हाँ। और जो रज है शक्ति रूप जो वो female फीमेल के लिए, है हाँ। ना। तो बिंदु क्या हो गया, चंद्र हो गया। और एक तरह से हम कहेंगे कि जो बिंदु है वो वाइट होता है, और रज जो है रेड होता है, तो इसको सूर्य, यस। ईड़ा ओके पिंगला करके भी आप इसको समझ सकते हो, है ना। इसको हम ओके। कई सारी चीजों से इसे लिंक कर सकते हैं। कलर के लिए ऊपर बताया था, लेकिन कलर के लिए हमारे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने लीव कर दिया। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बनाए हुए हैं ना, वो उसके आधार पर ही मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ पूरा। जी मैम। ओके। तो हम यहाँ से 63 से हम कल करेंगे, तो कल ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक सेकंड में देख लेती हूँ, महामुद्रा का अगर ज़्यादा नहीं है तो मैं ले लेती हूँ, फिर बाकी का कल से करेंगे। हाँ, महामुद्रा का आई कैन टेक, फिर बाद में तो सारा ये प्राणायाम वगैरह का आ जाएगा, यही है। हाँ ठीक है, ये ले लेती हूँ मैं। तो वायु, ये शक्ति चालिनी के बारे में बताया पहले, तो फिर यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, रज का संयोग सूर्य में और शुक्र शुक्र का संयोग चंद्र में जिस प्रकार होता है, यानी दोनों के संयोग की बात की गई है। उस विषय को दोनों का एकाकार होने की जानने वाला साधक जो है योग वेत्ता कहा गया। जब मिलन को जानने की बात आई ना, तो उसमें उसको योग वेत्ता बोला, क्योंकि कांटेक्ट हो रहा है ना। तो इसलिए जब हम योग यही बोला है योग के लिए कि जब अ, बोलते हैं कि किसी के साथ जब कांटेक्ट होता है तो उसको योग बोला जाता है। फिर महामुद्रा, तो महामुद्रा के लिए अ, क्या लाभ है, वो डायरेक्टली मैं वही ले रही हूँ, क्योंकि कैसे लगानी है महामुद्रा मालूम है ना, जो पश्चिम उत्तानासन के वन वन लेग से बन लगाते हैं, या मालूम है सबको। यस मैम। हाँ, उसमें पढ़ लिया होगा ना हठ योग में। तो महामुद्रा क्या है, व्याधि विनाशिनी, यानी कि सभी व्याधियों का वो नाश करती है महामुद्रा। और फिर आगे जो और इसके फल बताएं वो ये है, नहीं पथ्यम अपथ्य वा रसाः सर्वेपि नीरसा अतिभोक्तम विषम घोर पीयूष मीव जीर्यते। महामुद्रा के करने से पथ्य अपथ्य अथवा सभी प्रकार के नीरस भोजन सरस हो जाते हैं, और भोजन अधिक कर लेने पर तथा विष भी खा लेने पर वह अमृत के समान पच जाता है। ये बात भी हमने हठ योग में पढ़ी है ना। क्या वो बोरिंग लग रहा है क्या सबको? नहीं मैम, वो लिखते जा रहे हैं ना इसलिए साथ में। अच्छा, फिर एक और जो इसका फल है, एक तो क्या बताया, व्याधि विनाशिनी, ठीक है। दूसरा बताया पथ्य अपथ्य अ, का, और इससे नीरस भोजन जो है सरस हो जाता है, और अधिक कर लेने पर भी वो डाइजेस्ट हो जाता है, और विष खा लेने पर भी वो अमृत के समान पच जाता है। ये हो गया। फिर जो आगे के जो बेनिफिट है वो क्षय कुष्ठ गुदावर्त भगंदर गुल्म तिल्ली बढ़ना अजीर्ण आदि एवं भविष्य में होने वाले सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है ना। और इसके अलावा महामुद्रा को के लिए क्या बोला, कथितेयम महामुद्रा महासिद्धिकारी नृणाम गोपनीय प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्
यह महामुद्रा जो साधकों को महासिद्धि देने वाली है, इसको हर किसी को, मतलब अनधिकारी को नहीं बताना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। नहीं, इसको गुप्त रखने के लिए बोला गया। जो महामुद्रा है हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। फिर जो महामुद्रा के लिए बोला गया, फिर आगे कह रहे हैं प्रणव का जाप के लिए बताया यहाँ पर। एकांत स्थान में पद्मासन लगाकर कमर से सिर तक शरीर को सीधा रख के नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को जमाकर अव्यय प्रणव ओम का जाप करना चाहिए, है ना। तो बस ये यहाँ तक ही हम करेंगे। आगे तो वो ये इसी जो मंत्र है ना, इसी मंत्र के बहुत सारे इसके ऑप्शंस है, और इसी में फिर आगे के सब मैंने हाईलाइट किए हैं। ये सब हम कल करेंगे। हालांकि ये बहुत इजी है, ये सब हम पढ़ चुके हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर। बस एक रिवीजन मात्र ही है ये वाला, जो 71 वाला जो सूत्र मंत्र है, सिर्फ रिवीजन मंत्र है। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद फटाफट हो जाएगा। एनी अदर क्वेरी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? चलिए मैम, इसकी सिमिलैरिटी गोरख संहिता से काफी है। हाँ 6 चक्र, 12 हाँ, आधार हैं, ये 16 आधार है। 16 आधार है। हम्म। हम्म, और मुद्राएं भी वैसी ही ऐसे हैं। हाँ मुद्राएं भी वही है। और इसके अंदर जो इसके फल है, या फिर जो जो भी और इसके अंदर बताया गया ना भोजन के बारे में, खाद्य पथ्य पथ्य, वो सब भी वही है। यस मैम। ठीक है, तो इसको हम स्टॉप करते हैं, इसका शांति पाठ कर लेते हैं। इसमें से मैं या तो इसको पूरा दूं, या फिर मैं इसमें से ना जो कट करके जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वही दे देती हूँ मैं सिर्फ आपको। तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं दे दूंगी उसको। ठीक है, जी मैम। स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी अटेंडेंस में जो प्रेजेंट है ना। ओके, सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, join your hands in front of your chest. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Rub your palms and place it on your eyes. Eyes open inside, and gently release your hands. थैंक यू मैम। Thank you. रिकॉर्डिंग को स्टॉप, अच्छा ये है यहाँ पर स्टॉप।